नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, आज बहुत ज़रूरी बात के लिए कई महीनों के बाद आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहा हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और पहले भी आपसे निवेदन करता रहा और अब फिर कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ रची जा रही साजिशों को समझने का प्रयास करें। इन साजिशों के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है और वो ताकत क्या देश हित के लिए काम करना चाहती हैं या अपने हितों के लिए काम करना चाहती हैं। जनता के हितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है या अपनी संपत्ति को बढ़ाने, बचाने और आगे आने वाले समय में देश की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए या ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार इस देश के लोगों का है और अगर इस देश के लोग ही अपनी संपत्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों के नहीं कुचलेंगे, उनके षड्यंत्रों को नहीं कुचलेंगे, तो ध्यान रखना ये हम सबका नुकसान है। और इस षड्यंत्रों को अगर ये सफल हो जाते हैं तो इन सब का खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ेगा और हमको ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। आप कब तक शांत रहोगे? हम जैसे लोगों को आप फर्जी देशभक्त बताते हो, ना जाने किस किस प्रकार के हमें दोष बताते हो। हम इतने दिन से कह रहे हैं और आगे फिर कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ रची जा रही साजिशों को, षड्यंत्रों को समझने का प्रयास करें। इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। यह देश की जनता अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का खुलकर सपोर्ट नहीं करती है, उनको समर्थन नहीं देती है, वो चाहे सड़क पर हो, सोशल मीडिया पर हो, किसी भी ढंग से हो, तो ये देश इन उद्योगपतियों की गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़ने जा रहा है जिन जंजीरों को काटना हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये गुजरात लोबी जैसे लोग जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं देश की संपत्ति को हड़पने के लिए, अगर ये उसमें कामयाब हो जा रहे हैं, फिर इनसे आज़ादी पाना 1947 की आज़ादी पाने से कहीं अधिक कठिन हो जाएगा या यूँ कह दीजिए नामुमकिन हो जाएगा। हम कोई बात हवाई नहीं कह रहे हैं, जितनी बातें पहले कही और आज कह रहे हैं सारी देख लेना, कुछ को छोड़कर अधिकतर सारी चीज़ें सही साबित होंगी। अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो फिर हमें आपको कोई बात कहने का, समझाने का मन नहीं करता। इसलिए आज बहुत दिनों के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस स्थिति में बात कर रहे हैं जब अगर हम जिस समय ये वीडियो बना रहे हैं और आपके बीच आ रहे हैं, उस समय अगर व्यक्तिगत रूप से हम देखें तो बहुत बड़ी समस्या में हैं, बहुत बड़ी विपदा में हैं। लेकिन जो सच्चा देशभक्त होता है, जिसे अपने राष्ट्र के निर्माण की चिंता होती है, उसके लिए व्यक्तिगत चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती है। उसके लिए उसके राष्ट्र की स्थिति ही उसका सबसे प्रथम दायित्व बन जाता है, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का। हमारे अपने व्यक्तिगत मामलों से अधिक महत्व हम राष्ट्र को देते हैं, अपने राष्ट्र को देते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को देते हैं। हमारी स्थिति को समझिए कि 8 साल बाद हमारे घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। ईश्वर ने हमें अनमोल उपहार दिया और वो उपहार अभी आईसीयू में है और हम फिर भी उस चीज़ को भुलाते हुए हम राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, अपने प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, अपने नेता की चिंता कर रहे हैं। और फिर भी आप हमें फर्जी देशभक्त बताते हो। और ये दोगले लोग, पार्टियों के चाटुकार लोग हमें देशभक्त होने का परिभाषा समझाएंगे कि देशभक्त होने की क्या परिभाषा होती है। पार्टियों की चाटुकारिता करना ही देशभक्ति है क्या? नहीं होगी हमसे ऐसी देशभक्ति। अगर कोई गलत है तो गलत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने हमें टिकट दे दिया, हमें कोई किसी से कोई लालच भी नहीं है। लेकिन जो देश के प्रति कार्य कर रहे हैं, देश के प्रति ईमानदार हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, हम उनका साथ खुल कर देंगे और वही हम कर रहे हैं। और इसी भावना के साथ मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ आज समझाने का प्रयास करता हूँ। ये षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं आप सुनिए तो सही। अब अगर कोई बात आधे घंटे में या 20 मिनट में समझाने की है, उसको मैं आपको 30 सेकंड या 1 मिनट में कैसे समझा दूँ, कैसे दिखा दूँ। यहाँ कोई मुझे शारीरिक प्रदर्शन तो करना नहीं है कि मुझे शारीरिक प्रदर्शन करना है कि ऐसे ऐसे करे हो गया, ये वो नहीं करना। ये देश हित की बात है, इसमें समय लगेगा और समय आपको देना पड़ेगा।
और इन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। देखो, आपको अभी लग रहा होगा कि योगी जी के खिलाफ साजिशें यूँ रची जा रही हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी को गुजरात लॉबी आज की तारीख में या अब से 5-7 साल पहले से भी आप बात कर लो, आज की बात छोड़ दो, अगर गुजरात लॉबी केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है तो ये आप की सोच छोटी है और अभी जो वास्तविक साजिश है उससे आप अनजान हैं। गुजरात लॉबी अगर चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना तो वो किसी भी राज्य का बना सकती है। नहीं बना सकती। मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया है क्या? आप नहीं जानते मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया क्या है? मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया ये है, वहाँ किसी विधायक से तो उनको लेना नहीं है परमिशन, या उनसे सलाह लेनी है, या उस देश की उस राज्य की जनता से इनको सलाह लेनी है, या उस देश के राज्य जो उस राज्य की जनता है जिस राज्य का इनको मुख्यमंत्री तय करना होता है उस जनता के मन के मुताबिक ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कहीं किसी राज्य में ये चुनाव जीत गए, इनको मुख्यमंत्री बनाना है, तो ना तो विधायकों की ये सलाह लेंगे, ना उस राज्य की जनता की लेंगे, इनको एक पर्ची तो लिख के देनी होती है। आप नहीं जानते इतनी बात। मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनको एक पर्ची लिख के देनी है। गुजरात लॉबी ने एक पर्ची लिखी, ये बन गया, हो गया काम। इसलिए बात मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है उत्तर प्रदेश का। क्योंकि अब आप ध्यान से सुनो, मैं इनके पूरे षड्यंत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। समय देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगी बात। इनका पहला मकसद है अभी कि इनको 2027 में लोकसभा चुनाव कराने हैं और 2027 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ अधिकतर राज्यों में जहाँ तक भी संभव हो सकता है विधानसभा चुनाव भी कराने हैं। ये बात अटल सत्य है, लिख लो। इनको 2027 में लोकसभा चुनाव कराने हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों के भी, अधिकतर राज्यों के ये विधानसभा चुनाव कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये बैसाखी पर है इस समय और इनको बहुत अटपटा महसूस हो रहा है। अभी जितने षड्यंत्र, जितनी यातनाएं ये जनताओं को दे रहे हैं, देश की जनता को, अभी इनका उससे पेट नहीं भर रहा गुजरात लॉबी का, उद्योगपतियों का। अभी कुछ अड़चने हैं और वो अड़चने हैं कि ये अभी बैसाखी पर हैं, दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए ये घुट घुट कर यातनाएं देने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। ये खुलकर यातनाएं देना चाहते हैं फुल मेजोरिटी के साथ। इसलिए ये 2027 में लोकसभा चुनाव कराएंगे ही कराएंगे। और 2027 के लोकसभा चुनाव की इनको घोषणा करनी है, लेकिन घोषणा सिर्फ अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद के सबसे भावी उम्मीदवार है और देश की जनता के दिलों में बसते हैं। और देश की जनता अब अगर किसी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है तो वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जनता से दूर करना है। उनको वो चाह रहे हैं मठ में चले जाएं और फिर अपनी चाटुकार बिकाऊ मीडिया के माध्यम से ऐसा माहौल बना देंगे जैसे कभी योगी आदित्यनाथ जी हुए ही ना हो, वो कभी मुख्यमंत्री रहे ही ना हो, कोई चर्चा नहीं। और फिर ये चुनाव आराम से जीत जाएंगे। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इन्होंने अगर गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया तो इनका वोट बैंक कट जाएगा और ये चुनाव हार जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया और फिर जब चुनाव आएगा तो जनता इनको हरा देगी, ना, इस बात का डर नहीं है। इनको सिर्फ इस बात का डर है कि अभी अगर इनको हटा दिया, जनता अगर सड़क पर आ गई, विद्रोह करने लगी, तो हमारे हलक में से वो भी काट लेगी जो हमने खा रखा है। इसलिए काम तरीके से करना है कि विद्रोह भी ना हो। तो शंकराचार्य हुए, फलाना हुआ, ढिकड़ा हुआ, कभी ये हुआ, वो हुआ, इन सब के माध्यम से साजिशें रची जा रही हैं और खुद मिलने आ रहे हैं दिखाने के लिए जनता को कि हाँ हम इनके साथ हैं, मिल रहे हैं, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन षड्यंत्र पूरी जान लगा के रखे हैं। ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को हटा करके और जनता विद्रोह भी ना करे और जनता चुनाव तक का इंतजार कर ले। तो चुनाव आएंगे और गुजरात लॉबी को सबक सिखाएंगे। कुछ नहीं होने का, वो सब सेट है इनकी, कहाँ चक्कर में हो, कुछ नहीं। और जो इनके ये नेता हैं, सांसद विधायक, ये हैं जिंदा लाश, ये जिंदा लाश हैं। वो महामानव चाहे 100 मीटर दूर हो, 500 मीटर दूर हो, भाई यूँ करना जरूरी है।
क्योंकि इनको पता है कि मेन चीज़ टिकट है, बाकी का काम तो फिर बेफिक्र होकर कोई दिक्कत नहीं है कि वो जनता के भरोसे नहीं है, वो फिर चुनाव जीतना ही जीतना है। आप रहो गलतफहमी में कि हम चुनाव आएंगे और हम इनको सबक सिखाएंगे। आपकी यही सोच ना इनको यहाँ तक ले आई। मुझे बता दो कौन से चुनाव में सबक सिखा लिया आपने? इनका ऑरा बढ़ता ही जा रहा, तो फिर भी नहीं बढ़ने का, अब घटने का इनका। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी शांत रह जाएंगे या उनको शांत कर देंगे और फिर हम वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए इनके षड्यंत्रों को समझो। ये देश की जनता को उन गुलामी की उन जंजीरों में बांधना चाहते हैं जिनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1947 की आज़ादी पाने से भी कठिन हो जाएगा इस गुलामी से आज़ादी पाना। इसलिए हम आपसे बार बार विनम्र निवेदन करते हैं कि इन षड्यंत्रों को समझिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का खुलकर साथ दीजिए। यही एकमात्र उपाय है अपनी आज़ादी को, अपनी संपत्ति को, देश की संपत्ति को बचाए रखने का। नहीं तो ये लूट कर खा जाएंगे और खा जाने को तैयार हैं, क्योंकि गुजरात लॉबी से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो उनकी सोच है कि ना तो इस व्यक्ति की हमारे पास कोई सीढ़ी है और ना ही आगे इसकी सीढ़ी हमारे पास आ सकती है, और ये व्यक्ति ऐसा कोई कार्य हमको नहीं करने देंगे अगर दिल्ली की गद्दी पर आ गए जो जनता के हितों से खिलवाड़ करता हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो जानते हैं, आप जानो या ना जानो इस बात को कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का प्रधानमंत्री बनना कितना ज़रूरी है या देश का राजा बनना कितना ज़रूरी है, लेकिन वो जानते हैं गुजरात लॉबी के लोग, उद्योगपति बड़े बड़े जो इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, ये जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं और ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। ना तो इनकी सीढ़ी अब तक उनके पास है और ना आगे कभी होगी। क्या आपने नहीं देखा अभी कि एक व्यक्ति के द्वारा की गई अय्याशियों की सजा पूरे देश के स्वाभिमान को चुकानी पड़ी? क्या देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? क्या ट्रंप के द्वारा चुप्पी टूटी? नहीं टूटी। उसने खुलेआम कहा कि मैं किसी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता। इनकी तरफ से, गुजरात लॉबी की तरफ से हुई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? हुई क्या कि आप कौन से हमारा कैरियर बर्बाद करेंगे, आप करके दिखाओ क्या? या ये चीज़ चली F-16 फाइल की इतनी चर्चा देश में हुई, गुजरात लॉबी के लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जनता के सामने कि ऐसा कुछ नहीं है? आज तक अगर किसी जिंदा लाश ने भी अगर को कहा हो तो बताओ। ये सांसद विधायक सब इनके जिंदा लाश है, कुछ नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ हाथ जोड़ना है और टिकट पाना है, चुनाव जीत जाना है। किसी ने कहा हो तो बताओ? नहीं कहा और ना ये कहेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा की गई अय्याशियों की सजा देश अपने स्वाभिमान से चुकाएगा? ये कहाँ तक उचित है? और इस बात का ही क्या भरोसा है कि F-16 फाइल के जो राज हैं वो अमेरिका के पास है, और कि ऐसी ही कोई फाइल गुजरात लॉबी अर्थात इनके उद्योगपतियों के पास हो जो इस देश पर कंट्रोल कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि किसी उद्योगपति के पास इनकी फुल HD वाली फाइल हो और इसी वजह से उसको भी ना रोक पा रहे हो। षड्यंत्र बहुत बड़ा है। सारी चीज़ समझा सकता हूँ, एक एक चीज़ समझा सकता हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयास तो करें कम से कम। भोजन तो आप भी खाते हैं, इस देश ने आपको भी सब कुछ दिया है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, और इन उद्योगपतियों के द्वारा लिए जा रहे निर्णयों का आप पर भी तो असर पड़ता है। फिर आप क्यों चुप हैं? अभी समझ जाओ, नहीं तो मौत भी अगर आप मांगोगे ना, ऐसा ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, ऐसा हिसाब आ जाएगा, इतनी यातनाएं दी जाएंगी। आपने देखा है ना कि फिल्म है रॉकी रॉकी, सोच लो, शायद साउथ की मूवी है, उसमें कोयले की खान में ले जाकर लोगों को यातनाएं दी जाती हैं और काम कराया जाता है। वैसी स्थिति बन जाएगी आने वाले समय में देश के लोगों की। मौत मांगेंगे, मौत भी नहीं मिलेगी, समझ जाओ। बस आगे आपसे क्या कहें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।